Hello guys, my name is Anshudhar Dubey. I have given two attempts at UPSC. First was 2022 attempt in which I qualified prelims and appeared for mains 2022. You can see my UPSC mains 2022 mark sheet from the I button. And second was this year's prelims 2023 which I have qualified and preparing for mains 2023. My links to social handles are in the description. You can join my Telegram channel to be updated with UPSC CSC and get my exclusive notes and PDFs. आज की वीडियो वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो में से एक है जो कि है अबाउट माय बुक लिस्ट। वो बुक लिस्ट जो मैंने अपने 2022 और 2023 के प्रीलिम्स के लिए यूज़ करी एंड मेंस के लिए भी, जिसने मुझे हेल्प करी दोनों प्रीलिम्स बहुत ही ईजिली क्वालिफाई करने में। बट मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि ये जो बुक लिस्ट है वो मेरी है एंड मेरी रिकमेंडेशन है। मैं ये गारंटी नहीं कर सकता हूँ कि ये बुक लिस्ट पढ़ के आप प्रीलिम्स या मेंस क्वालिफाई कर जाओगे, बट हाँ मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने ये सारी बुक लिस्ट पढ़ के ही अपने दोनों प्रीलिम्स को क्वालिफाई करा है। तो अभी फर्दर आगे बढ़ते हैं अपनी बुक लिस्ट की तरफ। तो ये है मेरी टोटल बुक लिस्ट। अभी हम एक एक करके सारी बुक लिस्ट को समझेंगे, बुक्स को समझेंगे। बट अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में पूरी बुक लिस्ट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री के बेसिकली इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड बुक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। इसको आप 3 से 4 बार पढ़ो इस एक साल के अंदर। बाकी प्रीलिम्स के पहले 1-2 बार और रिवाइज करो, बहुत ईजिली रिवाइज हो जाएगा। मोर देन सफिशिएंट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी, मेडिवल के लिए भी ओल्ड एनसीईआरटी। ये दोनों सब्जेक्ट मॉडर्न से थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हमेशा एंशिएंट मेडिवल मिला के प्रीलिम्स में लगभग 5-6 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं या उससे ज़्यादा भी आ जाते हैं, तो ये कर लेना। फिर पॉलिटी के लिए एक ही बुक है मेरे हिसाब से, लक्ष्मीकांत। इसको बाय हार्ट कर लो, 5-6 बार रिवाइज कर लो, पॉलिटी आपकी पूरी लक्ष्मीकांत कवर कर देगी आराम से। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। 11th-12th की एनसीईआरटी, एक फिजिकल एनसीईआरटी की बुक है और एक ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है। ठीक है, टोटल 4 बुक्स हैं इसमें, मतलब एक फिजिकल ज्योग्राफी से डील करता है और बाकी ह्यूमन ज्योग्राफी से डील करता है। ये दोनों 11th-12th की एनसीईआरटी कंपलसरी, प्लस जीसी लियोंग सेलेक्टिव इसलिए लिख रखा है कि जो भी कंसेप्ट में आपको डाउट है वो आप जीसी लियोंग से कर सकते हो, और प्लस यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। ये मोर देन सफिशिएंट है ज्योग्राफी के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, इन सबके साथ वो करंट अफेयर्स करना है सारे सब्जेक्ट का, वो कंपलसरी है। फिर तीसरे पे आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं करी। मैंने जो रिलाई किया वो विभास सर के कोचिंग नोट्स पे, और आप चाहें तो मृणाल सर के नोट्स भी देख सकते हैं, ये भी बहुत ही सुपर्ब हैं। विभास सर के बहुत अच्छे हैं, इन दोनों में से कोई भी आप ले कर सकते हैं। ये मोर देन सफिशिएंट इकोनॉमिक्स के लिए मेरे हिसाब से। उसके बाद आता है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़नी है, बट वो भी सेलेक्टिव। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, प्लस आपको सिलेबस देखना है। उतना ही पढ़ना है जितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पूरी बुक आप चाट जाओ आर्ट एंड कल्चर की, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, ये भी बताऊंगा मैं कितना करना है, बट नितिन सिंघानिया सेलेक्टिव रीडिंग ही करनी है इसकी। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट। शंकर आईएएस नोट्स, यही लोग कहते हैं पढ़ने के लिए, मैं भी यही बोलूँगा पढ़ने के लिए। बेसिक्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, प्लस करंट अफेयर्स। नेक्स्ट आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बेसिक्स के लिए आप कोई भी कोचिंग के नोट्स उठा सकते हैं, चाहे वो विजन आईएएस का हो, चाहे वो नेक्स्ट आईएएस का हो, चाहे फोरम आईएएस का हो, किसी भी कोचिंग के नोट्स प्लस करंट अफेयर्स, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेनली बेस्ड होता है करंट अफेयर्स पे। जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली करंट अफेयर्स से लिंक करके आते हैं, तो ये बेसिकली करंट अफेयर्स बेस्ड ही रहेगा मैक्सिमम। वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत इनसिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। पिछले साल 2022 में वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था। मेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री इज पार्ट ऑफ मेंस, प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, 2021 में भी कोई क्वेश्चन नहीं था। 2020 में शायद एक क्वेश्चन था। तो आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा इसमें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है।
श्रेयांश कुमत सर के नोट्स हैं जो कि आई गेस 2018 या 19 में AIR 4 या 5 थे। उनके नोट्स तो आप 20 पेज के हैं, ऑलमोस्ट 20 या 25 पेज के हैं, वो कंप्लीट कर लो, 3-4 रीडिंग कर लो, दिस इज़ सफिशियंट। अगर लक ख़राब हुआ तो 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, और अगर लक अच्छा हो तो एक भी क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से इतना अगर आप बुक पढ़ना चाहो तो आप कोई बुक पढ़ लो, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, बट मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने बस यही करा था। सोसाइटी के लिए, चूँकि मेरा बैकग्राउंड सोशियोलॉजी का है, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो मैंने एज सच कुछ सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं करा था, बट हाँ विजन IAS की वैल्यूएशन नोट्स देख लिए थे, तो आप ये कर सकते हो। गवर्नेंस के लिए सिमिलर विजन IAS वैल्यूएशन, गवर्नेंस के लिए कोई बुक नहीं आती है सच, अगर आप चाहो तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल्स आते हैं उससे कर सकते हो, नहीं तो विजन IAS का वैल्यूएशन मटेरियल अच्छा है, इससे आप कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ मेनली करंट अफेयर्स बेस्ड, जो भी रिसेंट में डिजास्टर्स आ रहे हैं, जैसे लैंडस्लाइड हो गई, आपका अर्थक्वेक हो गया, तो इससे रिलेटेड आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इनमें NDMA की क्या गाइडलाइंस है वो पढ़ सकते हो। तो ये बेसिकली करंट अफेयर्स बेस्ड है, इसको आप किसी भी करंट अफेयर मटेरियल से, चाहे न्यूज़पेपर या फिर PT 365 या मेंस 365 जो भी है, उससे आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इंटरनल सिक्योरिटी। सिमिलरली इंटरनल सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड है, इसको भी विजन IAS की वैल्यू एडिशन और करंट अफेयर्स को आप मिला के कर सकते हो। कोई बुक पढ़ना चाहो तो एक IPS, आई डोंट रिमेंबर द नेम, उनकी बुक पढ़ सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी, बट आई डोंट थिंक वो इतना फ्रूटफुल रहता है। उसके बाद आता है एथिक्स। तो एथिक्स के लिए मैंने पर्सनली लेक्सिकॉन नहीं पढ़ी थी, बट स्टिल आई गॉट 116 मार्क्स इन माई मेंस 2022 एग्जामिनेशन। मैंने एथिक्स के लिए सेल्फ मेड नोट्स बनाए थे, सिलेबस से टॉपिक उठाए, डेफिनेशन लिखी, एग्जाम्पल्स लिखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब पे उस पर प्रॉपर नोट्स बनाए और बहुत सारे मॉक्स दिए। तो ये चीज़ें मुझे हेल्प करी एथिक्स के लिए। बट हाँ, आप लेक्सिकॉन पढ़ सकते हो, लेक्सिकॉन बहुत अच्छी बुक है। मेरे पास टाइम नहीं था, पहला अटेम्प्ट था, तो मैंने नहीं पढ़ी थी, बट आई स्टिल मैनेज टू गेट 116 मार्क्स इन एथिक्स। सो ओवरऑल ये है मेरी बुक लिस्ट, और अगर आप इस बुक लिस्ट का PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको आराम से इसकी PDF मिल जाएगी, और भी बहुत सारे एक्सक्लूसिव नोट्स मिलेंगे धीरे धीरे करके। और मैं एक चीज़ आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये बुक लिस्ट मैंने बनाई है, और इन बुक्स को मैंने पढ़ा है, और इन बुक्स ने मुझे बहुत हेल्प करी अपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए। बट मुझे नहीं पता, और मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि ये आपको हेल्प करेगी नहीं करेगी, बट अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 2024 के लिए प्रीलिम्स के लिए पूरा फुल ईयर प्लान दूंगा। अगर उसके हिसाब से आप पढ़ोगे कंबाइनिंग दीज नोट्स, तो आई एम श्योर कि यू विल ईजिली क्वालिफाई प्रीलिम्स 2024। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो मैं बनाऊं, और खैर बनाऊंगा ही, 2-3 दिन में वो वीडियो आ जाएगी, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि YouTube एक समुंदर है, इसमें मेरा चैनल कहाँ खो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको फिर मिल भी नहीं पाएगा। तो इट्स बेटर कि आप सब्सक्राइब कर दो और वेट करो, 2-3-4 दिन के अंदर मैं पूरा फुल ईयर प्लान अपलोड कर दूंगा 2024 प्रीलिम्स के लिए। अभी थोड़ा टाइम का क्रंच है, क्योंकि मेरा भी मेंस है, मैं पहले अपनी पढ़ाई करता हूँ, फिर वीडियो शूट करता हूँ, बनाता हूँ, तो थोड़ा 2-3 दिन लगेगा, बट आई एम प्रॉमिसिंग यू कि 2-3 दिन के अंदर मैं अपना फुल ईयर प्लान इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। चलो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर UPSC जर्नी। आई होप कि सारे के सारे एक दिन IAS ऑफिसर बनोगे। थैंक यू सो मच।